Today we will listen very interesting story from our Hindi book Vasundhara. Story's name is काबुलीवाला, चैप्टर 2। यह कहानी मनुष्य के जीवन में रिश्तों के महत्व को बताती है। इस कहानी में मानवीय संबंधों के बारे में बताया गया है। काबुलीवाला एक व्यक्ति होता है जो काबुल से कई तरह के सूखे मेवे यानी कि काजू, बादाम, किशमिश आदि लेकर आता है और बेचता है। लेखक बताता है कि उसकी 5 वर्ष की जो बेटी है मिनी, वह बहुत बातूनी है। वह पल भर भी चुप नहीं रहती। एक दिन मिनी दौड़कर खिड़की के पास गई और काबुलीवाला कहकर चिल्लाने लगी। तभी वहाँ काबुलीवाला अपना सामान लेकर मकान के पास आ गया। लेखक ने उससे कुछ सामान खरीदा। काबुलीवाले ने मिनी के बारे में पूछा। लेखक ने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुलाया। मिनी को लगता था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़कर ले जाता है, परंतु काबुलीवाले ने मिनी को किशमिश और बादाम देना चाहा, परंतु मिनी ने नहीं लिया डर के कारण। कुछ दिन बाद काबुलीवाला अक्सर आता और मिनी के साथ बातें करता, जिससे धीरे धीरे उसका डर समाप्त हो गया और वह मिनी को बादाम, किशमिश आदि देकर चला जाता। मिनी के पूछने पर काबुलीवाला बताता था कि उसकी झोली में बहुत सारे काजू और किशमिश भरे हैं। इस प्रकार की बातचीत नन्ही मिनी व काबुलीवाले में होती रहती थी। हर साल सर्दी में काबुलीवाला अपने देश चला जाता था और वह अपने ग्राहकों से पैसा इकट्ठा करता था और अब सामान लाने के लिए वह काबुल चला जाता था। एक दिन क्या होता है कि काबुलीवाला एक व्यक्ति को खंजर से मार देता है। उसके पीछे यह कहानी होती है कि काबुलीवाला अपने देश जाने के लिए पैसे इकट्ठे करता है, परंतु वह व्यक्ति उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, जिससे झगड़ा बढ़ जाता है और काबुलीवाला यानी कि रहमत वह उस व्यक्ति को मार देता है। कई साल बाद क्या होता है कि काबुलीवाला जेल से छूट कर आ जाता है और लेखक के सामने उपस्थित हो जाता है। उस दिन मिनी की शादी होती है। लेखक ने उसे ज़रूरी काम का बहाना करके उसे जाने के लिए कह देता है, परंतु काबुलीवाला फिर पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ जाने के लिए अचानक मुड़कर वापस आ जाता है। थोड़ा सा मेवा लेकर वह लेखक को दे देता है, जिससे लेखक बहुत भावुक हो जाता है और वह लेखक को बताता है, यानी रहमत जो होता है वह लेखक को बताता है कि उसकी भी मिनी की तरह एक छोटी बच्ची है और वह अपनी जेब में से एक कागज़ निकालता है जिस पर उसकी बच्ची के हाथ के पंजे के निशान होते हैं। वह उसी को देखकर अपनी बेटी को याद करता रहता था और मिनी के रूप में भी वह अपनी बेटी को याद करता रहता था। जब वह सब देखकर मिनी को बुलाने के लिए कहता है लेखक से, तो लेखक जब मिनी को बाहर बुलाता है तो वह तुरंत ही उससे कहता है, क्या लाली ससुराल जा रही है? तो मिनी शर्मा कर अंदर चली जाती है। तो लेखक जब उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम भी अपने देश चले जाओ और अपनी बेटी से मिलो। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मानवीय संबंधों को विषम परिस्थिति में भी बनाकर रखना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य है मानवीय संबंधों से परिचित कराना, रिश्तों का महत्व बताना, प्रेम का संदेश देना और रिश्तों के प्रति भावुकता को व्यक्त करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।